हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है बच्चों? जो चीज़ें, जो वर्ड हम अपने मन की बात को या विचारों को दूसरों को समझाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम उस माध्यम को हम भाषा बोलते हैं। तो भाषा की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई, और जिसका मतलब होता है बोलना या प्रकट करना। तो भाषा का अर्थ क्या है कि अपने मन के भावों और विचारों को कहना या व्यक्त करना किसी दूसरे के सामने। जैसे कि रवि कुणाल से कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। कुणाल कह रहा है मैं अपने पापा को संदेश भेज रहा हूँ। तो देखा कि कुणाल यहाँ पर अपने पत्र पे कुछ लिख रहा है और अपने पापा को भेज रहा है, और रवि उससे बातें कर रहा है। तो इसका मतलब लिखकर या बोलकर हम अपनी बात को दूसरों को कह सकते हैं, और दूसरे उसको पढ़कर या सुनकर समझते हैं। तो उसी साधन को हम भाषा बोलते हैं। तो जिस साधन के द्वारा या जिस माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को समझ पाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा कितनी तरह की होती है? भाषा के 3 रूप होते हैं बच्चों: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसको सुनकर समझते हैं, तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जिस तरह से हम अपने रोज़ाना में बातचीत करके अपनी बातों को समझाते हैं। तो जैसे विवाद में हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, तो ये मौखिक भाषा कहलाता है। और लिखित भाषा में हम लिख करके अपने मन और विचार को, मन की बातों को लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को पढ़ करके समझते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? वो स्थायी होती है, मतलब परमानेंट होती है। जैसे कि समाचार पत्र, अखबार जिसको हम बोलते हैं, पुस्तकें हैं, तो ये सब लिखित भाषा के रूप हैं। तो बच्चों, भाषा या विचारों को लिखकर जो प्रकट करते हैं, तो उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ संकेत द्वारा यानी कुछ हिंट दिए जाते हैं जिससे कि मन की बात को समझ सकें, लेकिन इनको हम एक लिमिट तक ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो यातायात की पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो वाहनों को चलाने के लिए या रोकने के लिए संकेत देते हैं। रेलगाड़ी में गार्ड संकेत देता है लाल या हरी झंडी दिखाकर। या गूंगे व्यक्ति जो होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको सांकेतिक भाषा से सिखाया जाता है। तो इस तरह से भावों या विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। अब हमें लिखित भाषा की ज़रूरत क्या है? तो बच्चों, आज के युग में भाषा का जो लिखित रूप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर रोज़ नई नई खोज चलती हैं जिससे कि उनको स्थिरता मिले। इसलिए हम उन्हें लिखकर, पुराने साहित्य में भी जो भाषा के रूप मिले उनको हम लिखकर हम उन्हें परमानेंट कर सकते हैं, आगे तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कि वो परमानेंट रहें, उसको हम लिख करके रख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है? किसी भाषा को बोलने के लिए हमें अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए कुछ विशेष चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। तो इन जो ध्वनि चिन्ह को लिखने की विधि होती है, लिखने का जो तरीका होता है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो हर एक भाषा की ध्वनियों को लिखने का जो तरीका होता है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। उर्दू भाषा की फ़ारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, तो हर एक भाषा की कुछ ना कुछ लिपि होती है। अब व्याकरण क्या होता है? तो हर एक भाषा को बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं, जिसके बिना कोई भी भाषा सीखी नहीं जा सकती। तो किसी भाषा को शुद्ध तरीके से किस तरह से लिखा जाता है, उसके बारे में पहचानना, उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो भाषा के नियमों की सही जानकारी देने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका मतलब है बोलना या प्रकट करना। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ध्वनि चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं, और भाषा का शुद्ध रूप जिससे पता चले उसे व्याकरण कहते हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम चित्र देखकर भाषा का नाम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी भाषा इस्तेमाल की जा रही है। लिखित भाषा। यहाँ पर मौखिक भाषा, यहाँ पर सुनना जा रहा है फ़ोन को। यहाँ पर सांकेतिक भाषा। इस तरह से आप इनको देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें लिपि लिखनी है।
भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है। हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है और व्याकरण हमें भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराता है। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें भाषा को उनकी लिपियों से मिलान करना है, जैसे हिंदी की देवनागरी है, उर्दू की फ़ारसी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है और संस्कृत की देवनागरी। तो इस तरह से बच्चों आपने समझा भाषा और व्याकरण क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।